वेलकम बैक स्टूडेंट हो वंस अगेन यू ऑल वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी सिटी। आज की जो क्लास है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की कंप्लीट हिंदी एक्सप्लेनेशन है। इसमें आपको पार्ट 2 करके मिलेगा। पहला पार्ट आज मिल जाएगा और सेकंड पार्ट आपको कल मिल जाएगी। तो आज की जो क्लासेज है आप लोगों को यूट्यूब और हमारे ऐप दोनों पर मिलेगी। जो इनरोल बच्चे हैं उनको ऐप पे भी क्लासेज मिलेगी और डेमो के तौर पर बुक के डेमो के तौर पर एक क्लासेज आपके हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सिटी के प्लेटफॉर्म पे भी मिलेगी। तो आज हम लोग जैसे देखते हैं एकदम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिनके राइटर्स महात्मा गांधी है। और ये क्लासेज से जुड़ने के लिए अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर से स्टडी सिटी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर से स्टडी सिटी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां पर एक बैच है जिनका नाम है गेम चेंजर बैच। वहां पर आपको सिर्फ 199 रुपया में आपको हिंदी और इंग्लिश की कंप्लीट पढ़ाई कराई जाएगी। पूरे साल की फीस है, बार बार पे नहीं करना है। एप्लीकेशन का लोगो ये रहा और नाम रहा है स्टडी सिटी। इसका पूरा फी है 199 रुपीज में। आपको ग्रामर, वोकेब, बुक, साथ में ट्रिकी सेक्शन और बहुत सारे चीज आपको इस कोर्स के माध्यम से दिया जाएगा। तो अगर आप अभी भी चिंतित है और नहीं कुछ समझ पा रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेज वगैरह से कहीं से इंग्लिश में परेशानी है, तो आप इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर आपको इस बैच का सारे ऐप मिल जाएंगे और वहां पर सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करके आप फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। आपको पहला पैरा यानी कि जब आप बुक खोलेंगे और वहां पर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पहला पैरा आपको दिखाई देगा। पैराग्राफ फर्स्ट या पैरा उसी को हम बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले पढ़ेंगे, देखिए क्या लिखा है। आई बिलीव दैट महात्मा गांधी कहते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक ऐसे है जो उनके ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ से लिया गया है। उसमें पहला पैरा लिखा है आई बिलीव दैट। इसका मतलब हुआ मेरा मानना है कि। आई बिलीव दैट का मतलब मेरा मानना है कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इन्वॉल्व, जिस सभ्यता को भारत ने विकसित किया है, यानी कि वैसा सभ्यता जिसको इंडिया ने इन्वॉल्व किया है, विकसित किया है, इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड, जो वह दुनिया में मिटने वाली नहीं है। जिस सभ्यता को भारत ने विकसित किया है वह दुनिया में से मिटने वाली नहीं है। नथिंग कैन इक्वल, कोई भी चीज इसकी बराबरी नहीं कर सकता, कोई भी इस चीज को बराबरी नहीं कर सकता। नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज के द्वारा बोए गए बीज की। द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर, एंसेस्टर मींस होता है पूर्वज, यानी हमारे जो दादा है, परदादा है, पापा है, इस सबको हम बोलते हैं एंसेस्टर। रोम वेंट, रोम तो मिट गया, रोम मिट गया। ग्रीक शेयर्ड द सेम फेथ, ग्रीक का भी वही हश्र हुआ जो रोम का हुआ। रोम तो मिट गया और ग्रीक भी मिट गया। आगे लिखा है द माइट ऑफ द पैराहोस वाज ब्रोकन। फराहो यानी कि पैराहोस जो है, पैराहोस इसको हम बोलते हैं बाबू रूलर्स ऑफ इजिप्ट, रूलर ऑफ इजिप्ट, यानी कि मिस्र के राजाओं को, शासकों को पैराहाउस बोला जाता है। तो लिखा है फेराहो, यानी इसी के लिखा गया है फेराहो कि शक्ति टूट गई। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान तो पश्चिमी रंगों में रंग गया। पैराहाउस यानी मिस्र के देशवासियों, इजिप्ट के देशवासियों ने, शासकों ने कि शक्ति तो टूट गई और जापान भी वेस्टर्न राइज यानी कि पश्चिमी रंगों में रंग गया, पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, चाइना के संदर्भ में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। बट इंडिया स्टिल समहाउ, लेकिन इंडिया स्टिल समहाउ अदर शुड एट द फाउंडेशन, परंतु भारत हर हाल में अपनी नींव पर स्थित है। भारत हर हाल में अपनी नींव पर स्थित है। पहला पैरा का अभी एक और लाइन बचा है, हम आगे बढ़ेंगे। ये भी पहला पैरा ही है। अगर आप गौर से देखेंगे, अच्छी से समझ में आ रही है कि नहीं, थम्स अप करेंगे सारे आदमी। और जितने भी बच्चे अगर इनरोल वाले देख रहे हैं तो आप अपने
दोस्त से, अपने रिलेटिव्स में जहां भी इस बैच के बारे में जरूर बताएं और सभी बच्चों को इससे लाभ मिलनी चाहिए, क्योंकि 199 में जो क्वालिटी हम लोग प्रोवाइड करने जा रहे हैं, चाहे ग्रामर से लेकर हो, बुक से लेकर हो, ट्रिकी सेक्शन तो अभी आना बाकी है, और सबसे बेहतरीन हम वोकेब से डरते भी स्टूडेंट्स, वोकेब की जो क्वालिटी मिलने वाली है वो अपने आप में एकदम एकदम सबसे बेस्ट और सबसे डिफरेंट रहेगी। इस बात की 100% गारंटी हम लेते हैं। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अच्छे से पढ़े, जहां भी प्रॉब्लम हो आप अपने प्यारे से गुरु से, चाहे हम इंग्लिश की बात करें या हिंदी की बात करें, आपको पर्सनल डाउट क्लियरेंस दिया जाएगा 24/7। द पीपल ऑफ यूरोपियन learn their lesson from the writing of the mean of the Greek या रोम। क्या लिखा है समझिएगा मतलब, और यूरोप वासियों ग्रीक और रोम लेखकों की कृतियों से अपनी सबक सीखते हैं। क्या हुआ इसका मतलब कि पीपल ऑफ यूरोप, पीपल मतलब लोग, यूरोप के जो लोगों है सीखते हैं देयर लेसन, अपनी पाठ, अपनी सबक सीखते हैं फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ ग्रीक एंड रोम। रोम और रोम के लोगों ने जो कृतियां लिखी है ना, कुछ लिख के गए ना, उनसे सीखते हैं। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जिसकी पूरी गरिमा, पूर्व की गरिमा अब नहीं रही, लेकिन जो लिख के गए हैं उनसे पूर्व की जो धरोहर थी, गरिमा थी, अब उसकी बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती, अब नहीं रही, अब वो पुराने हो चुके हैं। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने के प्रयास में द यूरोपियंस इमेजिन दैट, और उनसे सीखने के प्रयास में यूरोपियन ने इसको इमेजिन करते हैं, यूरोपवासी सोचते हैं कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीक एंड रोम, वे अपनी त्रुटियों, गलतियों को दूर कर लेंगे। यूरोपवासी सोचते हैं कि वो अपनी त्रुटियों यानी गलती को दूर कर लेंगे। सच इज देयर पिटेबल, पिटेबल मतलब होता है बाबू दयनीय, पिटेबल कंडीशन, स्थिति, ऐसी उनकी दयनीय अवस्था है। उस क्या सोचते हैं रोम वालों, अपनी त्रुटियों को हम दूर कर लेंगे, ऐसी उसकी पिटेबल कंडीशन है। पिटेबल मतलब दयनीय स्थिति है, यानी कि उसकी स्थिति बिल्कुल बद से बदतर है, हम एक शब्द में कह सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे पैरा नंबर 2 पे कैसा लग रहा है आप लोग को, पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन एक एक वर्ड का आपको मिलेगा, आपको पेशेंस रखना है सिर्फ। पैरा नंबर 2 पे हम चलेंगे, क्या लिखा है, इन द मिडसेट ऑफ ऑल दिस, इन सब के चीजों के बीच इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, इन सबों के बीच भारत स्थिर बना रहा। जबकि दुनिया के सारे सिविलाइजेशन, सारे देश अपनी अपनी सिविलाइजेशन खत्म कर ली, अपनी सभ्यता से हट गई, अपनी पूर्वजों की बातों से हट गई, उनकी संस्कृति से हट गई, लेकिन सब चीजों के बीच इंडिया ने अपनी सभ्यता को बचाए रखी, अपनी चीजों पर अडिग रहा, नहीं हटा, स्थिर रहा। इमूवेबल मतलब स्थिर, अडिग, एंड दैट इज योर ग्लोरी, और यह उसके लिए गर्व की बात है, और यह हमारे लिए भी गर्व की बात है। इंडिया ने अपनी अस्तित्व नहीं खोई, यही हमारी क्या है, एक्स्ट्रा पहचान है। क्या है, एक्स्ट्रा पहचान है। इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया, भारत के विरुद्ध एक और आरोप था। क्या आरोप था, दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, भारत के ऊपर एक आरोप था कि वहां के लोग जो है असभ्य होते हैं, उसके जनता इतने असभ्य है, इनकोरेंट है, घमंडी है, स्टोलिड है यानी अज्ञानी है, और मंदबुद्धि है, कि दैट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंज। और उन लोगों ने हमारे ऊपर क्या लगा दिए, इल्जाम लगा दिए, ब्लेम कर दिए कि वहां के लोग इतने मंदबुद्धि है, इतने मंदबुद्धि है, इतने ढीठ है कि उनके ऊपर कोई भी पॉसिबल नहीं है कि उसको कोई चेंज कर दे, कि उन्हें परिवर्तन को अपनाने हेतु प्रेरित करना असंभव है। कोई भी आदमी उसने बदलाव ला दे, ये असंभव है। कि दूसरे देश वालों ने हमको कहा, इंडियन सिविलाइजेशन को कहा, इंडिया में रहने वाले लोगों को कहा कि वहां के लोग इतने ढीठ है, इतने मूर्ख है, मंद बुद्धि है, उनको समझाना बिल्कुल भी बेवजह है, बेवजह है, एकदम बेकार की बात है, संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, लेकिन वास्तव में यह आरोप हमारे गुणों के विरुद्ध है। लेकिन अगर इस आरोप को हम निगेटिविटी ले,
एज ए निगेटिव ले तो ये हमारे गुणों के विरुद्ध है। what we have tested and found true on the animal of experience, जिसे हमने अपने अनुभव की निहाई पर जांचा है और परखा है। और जो भी एक्सपीरियंस है नहीं हम बदले हैं, या जो भी हमें करना है हम अपने अनुभव के आधार पर वो किए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई गलत काम कर रहे हैं तो हम भी जाके गलत काम कर देंगे, कोई सही काम कर रहे हैं तो हम भी जाके सही काम कर लेंगे। सही काम में तो आप शामिल हो भी सकते हैं, लेकिन अगर कोई काम गलत हो रहा है और आपको इस बात की जानकारी है, if you know about something is going to wrong, then you have to think about that. That is our duty and we have to learn it our ancestor. जब भी कोई गलती चीजें हो रही है और इसके बारे में आपको जानकारी है तो हमें उसके बारे में पहले सोचनी चाहिए। यही तो हमारे पूर्वज ने हमें सिखाया है और इसी बात पर हम अडिग रहेंगे। वी डेयर नॉट चेंज, हमें बदलाव से डर नहीं लगता, उसे बदलने का साहस हम नहीं कर सकते, हमें हिम्मत नहीं है। मैनी ट्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, बहुतों ने अपना विचार भारत पर थोपा। एंड सी रिमेन्स स्टेडी, लेकिन ये स्थिर रहता है। दिस इज हर ब्यूटी, और ये इसकी क्या है बाबू, सुंदरता है, यही हमारी सुंदरता है। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, यह उसकी आशाओं की प्रहरी है, ढाल है, और यही हमारी क्या है, ढाल है। यही चीज नहीं बदले, यही इसीलिए तो हम आज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को पढ़ रहे हैं। अगर हम बदल जाते तो क्या आप बताइए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को पढ़ पाते? वही लोगों के बारे में पढ़ा जाता है, वही लोग इतिहास रचते हैं जो जिद्दी होते हैं। कहते हैं कि जो पानी से नहाता है वह तो लिबाज बदलता है, जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबाज बदलता है, जो पसीने से नहाता है वही इतिहास लिखता है, वही इतिहास बदलता है। जो भी है कि जो सिर्फ मेहनत करते हैं वही आदमी आगे बढ़ सकते हैं, और जो मेहनत करना नहीं जानते हैं, समय के अनुकूल ढलना जानते हैं, तो समय के अनुकूल ही उसको भुला दिया जाएगा। अगर कोई आदमी समय के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं, अपनी नैतिकता को, बातों को भूलकर अपनी क्या बोलते हैं उसको, स्पिरिट भूल जाते हैं, तो उस आदमी को भी बहुत ही जल्द भुला दिया जाता है समाज में। लेकिन जो आदमी अपने प्रिंसिपल पर चलते हैं, अपने कल्चर पे चलते हैं, अपनी एक अलग पहचान बनाती है, उसको बहुत दिनों तक याद रखा जाता है। यही हम सीखते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। और इंडियन सिविलाइजेशन, थ्रू इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी also sending a message, spreading a message among all of us, how to work our civilization, how to work we have to do, किस तरीके से हमको काम करना चाहिए। These things are going to spread by through the Indian civilization by महात्मा गांधी। महात्मा गांधी यह मैसेज इसलिए दिए इंडियन सिविलाइजेशन के तौर पर के द्वारा, क्योंकि हम लोग जब पढ़े, हमारे जो आने वाले बच्चे हैं पढ़े, वो अपनी सभ्यता के बारे में जान सके कि उनके पूर्वज कैसे थे। आगे चलेंगे, लिखा है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। सिविलाइजेशन क्या है? सभ्यता आचरण का वह पैमाना है, वह पैमाना है विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो मनुष्य को कर्तव्य का मार्ग दिखाता है। सिविलाइजेशन क्या है? मनुष्य को कर्तव्य का पाठ दिखाता है, कर्तव्य का मार्ग दिखाता है कि आपको व्हाट शुड टू डू एंड व्हाट शुड नॉट टू डू, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हु टेल्स अस अबाउट इट? सिविलाइजेशन टेल्स अस अबाउट इट। हमें सिविलाइजेशन ही बताती है इस बारे में कि क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। बात समझ में आई? आगे हम पढ़ेंगे। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड द ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। कर्तव्य पालना और नैतिक अवलोकन एक दूसरे में परिवर्तनीय हैं। कर्तव्य को अगर हम चीज को ऑब्जर्व करते हैं, पाल लेते हैं, तो अपने आप में क्या है, परिवर्तनीय है, परिवर्तन होने योग्य है। टू ऑब्जर्व मतलब अवलोकन करना, देखना, किसी चीज को क्या बोलते हैं उसको, नोटिस करना, परसेप्टिंग करना। मोरालिटी इज टू द अटेन मैस्टरी ओवर आवर माइंड्स, अपने मन एवं विकार, अपने मन एवं विचार, यहाँ पे विचार होगा, अपने मन एवं विचार पर स्वामित्व प्राप्त करना। अब नैतिक अवलोकन है। क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को अपने माइंड पर somebody has not
उसके माइंड पर उसका अधिकार नहीं रहता, कंट्रोल नहीं रहता। somebody has not control his mind। बहुत सारे लोगों को अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं रहते हैं। तो अपने माइंड पर, अपने दिमाग पर स्वामित्व प्राप्त करना और विचार पर, हमारे जो डिजायर्स है, हमारी जो इच्छाएं है, उस पर अगर आप हक पा लेते हैं, आप अपना स्वामित्व अधिकार जमा लेते हैं, अगर आप चाहेंगे वैसे काम कर लेते हैं, तो यह एक नैतिक अवलोकन है, यह अपने आप में एक नैतिक अवलोकन है। एंड द पैशंस फॉर डूइंग, ऐसा करके वी नो आवर सेल्फ, और हम खुद को इस बारे में जानते हैं, हम अपने आप को जानते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम खुद को अपने बारे में जानते हैं कि हम क्या है। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर द सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। गुजराती में सभ्यता का अर्थ अच्छा आचरण ही है। गुजराती में क्या है, एक अच्छा आचरण ही है, क्योंकि महात्मा गांधी भी कहाँ के थे, तो गुजरात के ही थे। पैरा नंबर 4 पे हम चलेंगे बाबू। पैरा नंबर 4 लिखा है, इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, यदि यह परिभाषा सत्य है, देन इंडिया, तो भारत को एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, जैसा कि अनेक लेखकों ने दिखाया है, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज एट इट शुड बी, वह वैसी ही है जैसा इसे होना चाहिए। अगर यह कहानी सच है, अगर यह डिफिनेशन सच है, तो बहुत सारे लेखकों ने बताया है, और जैसा बताया है वही सच है, और जैसा है वही बताया गया है। किसी भी राइटर्स ने अपने मन से कुछ नहीं लिखा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में, जैसा उसे बताया गया है वैसा ही है। हम आगे चलेंगे, पैरा नंबर 5। पैरा नंबर 5 लिखेंगे, वी नोटिस दैट द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। हम देखते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है। मन एक बेचैन पक्षी, उसके माइंड में अलग अलग सी कहानी आते हैं। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना वो चाहते हैं उतना की वो इच्छा करते हैं। द मोर इट गेट्स द मोर। एक चीज हम यहाँ से सीख भी सकते हैं कि बाबू, जब कभी भी दो क्लॉज सीडी से स्टार्ट हो, जब कभी भी दो क्लॉज आपको सीडी से स्टार्ट हो, तो दोनों क्लॉज से पहले द लगाते हैं, दोनों क्लॉज से पहले द लगाते हैं। सीडी मतलब कंपैरेटिव डिग्री, यानी वर्ड के लास्ट में ईआर, वर्ड के लास्ट में मोर, सॉरी वर्ड के लास्ट में ईआर, वर्ड के लास्ट में आईओआर, नहीं तो वर्ड से पहले मोर लगा रहता है। यही सीडी की पहचान होती है। अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर मोर लिखा है और यहाँ पर भी मोर लिखा है, यहाँ कॉमा होना चाहिए। ये अपने आप में बाबू एक सीडी है, और ये भी अपने आप में एक सीडी है। सीडी से पहले देखिए दो, सीडी से पहले देखिए दो। हालांकि आपको पढ़ाया जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। इसे जितना अधिक मिलता है उतना ही अधिक पाना चाहता है, यानी क्या है, द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, जितना वो चाहते हैं, जितना उसको मिलता है उतना ही अधिक इच्छा रखता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी असंतुष्ट रहता है। फिर भी वो क्या रहते हैं, सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, अनसेटिस्फाइड रहते हैं। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, जितना अधिक हम विषय में लिप्त हो जाते हैं, द मोर अनविडली दे बिकम, वे उतने ही अधिक बेलगाम होते जा रहे हैं। जितना हम उसमें ढल जाते हैं, वो और की इच्छा करने लगती है, हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आवर एंसेस्टर देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंग्लूडेंस, क्या हुआ, इसलिए हमारे पूर्वज में अशक्ति की एक सीमा निर्धारित की है, कहा है कि उस पर कंट्रोल रखिए। दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, उन्होंने देखा है कि खुशी एक मानसिक अवस्था है। अगर आप उस पर कंट्रोल नहीं रखते हैं तो एक दिन उस चीज को इतने आगे तक आप चले जाएंगे कि वो आप पर हावी हो जाएंगे। इसलिए उनको पता है कि क्या है, खुशी एक मानसिक अवस्था है। पैरा 6 पे हम बात करेंगे, गौर से देखेंगे कि अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, या अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। कोई भी आदमी धनी होने के कारण खुशी और गरीब होने के कारण दुखी हो, यह जरूरी नहीं है। उनका कहना है कि कोई भी आदमी अगर धनी है तो खुश है, या गरीब है तो दुख है, इस बात की कोई जरूरी नहीं है यह बात। द रिच ऑफन सीम टू बी अनहैप्पी, बहुत सारे ऐसे धनी लोग हैं जो दुखी दिखे गए हैं, और द पुअर टू बी हैप्पी, और बहुत सारे गरीब लोग हैं जो सुखी दिखे गए हैं।
धनी प्राय दुखी और गरीब सुखी देखे जाते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, और लाखों लोग शायद अब गरीब रहेंगे और बहुत सारे लोग गरीब ही रहेंगे, तो क्या मतलब वो हमेशा दुखी रहेंगे? नहीं। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सभी बातों को देखते हुए आवर एंसेस्टर डिसग्यूस्ड अस फ्रॉम लग्जूरियस एंड द प्लीजर, हमारे पूर्वज ने हमें विलासिता एवं मुख्य विशेष सुख से बचने की सलाह दी है, उन सुखों से हमें बचने की सलाह दी है। दे हैव मैनेज विद ऑल द सेम विद द सेम काइंड ऑफ प्लग एज एक्सिस्ट थाउजेंड्स ऑफ द ईयर्स एगो, हमने उन मान्यता को आज भी बरकरार रखा है जो हजारों वर्ष पूर्व थे, जो हजारों वर्ष पूर्व थे, हम उस मान्यता को अभी भी बरकरार रखे हैं, जो हमारे पूर्वज करते आ रहे थे वो हम अभी भी कर रहे हैं। आगे लिखा, वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेज दैट वी हैड इन द फॉर्मर टाइम, हम आज भी वैसा ही भर रखता है जो पूर्व में था, जो पूर्व में था, घर रखा है, भर नहीं, घर रखा है जो पूर्व में था। कॉटेज मतलब झोपड़ी, छोटा सा घर, फूस फास का। एंड आवर इंडिजिनस एजुकेशन रिमेन्स द सेम बिफोर, और हमारी घरेलू शिक्षा भी वैसे ही है जैसे पूर्व में थी, हम तो कुछ बदल ही नहीं रहे, जैसे हमारे पूर्वज आ रहे थे उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई हो रहा है। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कॉरंडिंग कंपटीशन, जीवन को धीरे धीरे नष्ट करने वाली प्रतिस्पर्धात्मक जीवन शैली को हमने प्रश्न नहीं दिया है। Each of the followed is an occupation of a trade and charge a regular wage, सभी अपने अपने व्यवसाय को करते हैं और उचित मजदूरी पाते हैं। जैसे जैसे काम है हमारे समाज में वैसे वैसे लोग करते हैं और उसकी जो फीस यानी कि जो मजदूरी होनी चाहिए, जो वेजेज होनी चाहिए, उसको मिलता है। पैरा 6 का ही अगला पार्ट है। इट वॉज नॉट दैट डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, ऐसा नहीं था कि हम मशीनों को आविष्कार करना नहीं जानते थे। हमारे सिविलाइजेशन के लोग कहते हैं, पूर्वज कहते हैं, ऐसा नहीं कि हम मशीनों को आविष्कार करना नहीं जानते थे, सिर्फ वहां के लोग ही जानते थे। बट आवर फोरफादर न्यू, हमारे पूर्वज इस बात की से अच्छी तरह जानते थे कि दैट इफ द सेट आवर हाउस आफ्टर सच थिंग, यदि हमने ऐसा किया, ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वज आविष्कार नहीं कर सकते थे मशीनों को, लेकिन हमारे पूर्वज इस बात को जानते थे कि अगर हम ऐसा किए वी वुड बिकम स्लेव, और ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आता है। एंड लॉस आवर मोरल फेवर, तो हम गुलाम हो जाएंगे और अपनी नैतिकता को खो देंगे। हम जानते थे, हमारे पूर्वज जानते थे कि अगर हम आविष्कार मशीन का कर दिए तो हम गुलाम हो जाएंगे और हम अपनी सभ्यता, हम अपनी विचारधारा, हम अपनी नैतिकता, हम अपनी मोरालिटी खो बैठेंगे। Therefore, after due deliberation decided, इसलिए उन्होंने काफी ऐसा सोच समझकर निर्णय लिया that we should only do what we could with our hands and feet, जिसे हम वही करना चाहिए जिसे हम अपने हाथ और पैरों से कर सकते हैं। They saw that, उन लोगों ने देखा कि our happiness and the health, हमारी वास्तविकता खुशी और स्वास्थ्य consistent in a proper use of our hands and feet, अपने हाथ और पैर की क्रियाशील रखने में है। उन लोगों ने देखा कि हम लोगों के जो हाथ और पैर में शक्ति हम उसको कंसिस्ट कर पा रहे हैं, और यही हमारे पूर्वज चाहते भी थे कि पैरा नंबर 7, पैरा 7 में हम देखेंगे दे फर्दर रीजंस, आगे उन लोगों ने विचार किया, तर्क दिया कि दैट लार्ज सिटीज वर अ स्नेयर, दैट लार्ज सिटी वर अ स्नेयर एंड द यूजलेस इनकम्प्रेंस, बड़े नगर बोझिल और एक बेकार है, जाल की तरह होते हैं, बड़े बड़े जो शहर होते हैं एक जाल की तरह होते हैं। एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और वहां के लोग आपस में खुश नहीं होते हैं, जिसमें लोग खुश नहीं रहेंगे। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, और वहां क्या रहते हैं, उसमें चोरों के समूह, लुटेरों के समूह रहते हैं, चोरों के समूह रहते हैं। प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस प्लोटरिंग इन देम, वेश्याओं एवं दुष्टता, पूर्ण बुराइयों का बोलबाला तेजी से बढ़ेंगे, पनपेगी। क्या हुआ कि वहां पर वेश्याओं एवं दुष्टता पूर्ण रूप से बढ़ेंगे। एंड दैट पुअर मेन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, और जितने भी गरीब लोग रहेंगे वो धनी लोगों के द्वारा लूटा जाएगा। दे वर देयरफॉर सैटिस्फाइड विद अ स्मॉल विलेज, और यही कारण है कि वहां के लोग यानी हम लोग
वे लोग विलेज से ही, स्मॉल विलेज से ही सेटिस्फाइड थे, इसलिए वे लोग अपने अपने छोटे गांव में ही संतुष्ट थे। क्या थे? संतुष्ट थे। पैरा नंबर 8 पे चलेंगे बाबू, तो हम देखेंगे क्या हुआ। इसका मतलब वो लोग क्यों नहीं शहर में जाना चाहते थे? क्योंकि जानते थे कि शहर में क्या है बाबू, वहां पर चोर है, थीफ्स है, बहुत सारे गलत काम होते हैं, और वहां पर गरीब लोग धनी लोगों के द्वारा लूट लिए जाते हैं। और ऐसी कंडीशन में क्या होते हैं, हम लोग बहुत ही एक मतलब गलत चीजों के आचरण में पड़ जाएंगे। इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे वो हम गांव में ही रहना पसंद करते थे, और गांव स्मॉल विलेज से ही सेटिस्फाइड थे। आगे देखेंगे रूल पैरा नंबर 8। पैरा 8 में देखेंगे दे सॉ दैट किंग्स एंड देयर स्वार्ड्स, उन लोगों ने देखा कि राजा एवं उनके तलवार वर इंफीरियर टू द स्वार्ड ऑफ द एथिक्स। उन्होंने देखा कि राजा और उनके जो तलवार है नैतिकता की तलवार से भी छोटी थी। क्या थे? नैतिकता की जो तलवार थे उनसे भी छोटी थे। एंड दे देयरफॉर हेल्ड द sovereigns of the earth to be inferior to the rishis and the fakirs, और इसलिए उन्होंने ऋषियों और फकीरों को अधीन रहकर इस धरती पर शासन किया। क्या कहते हैं कि जितने भी राजा थे और उनके तलवार थे, तो राजा तो भले ही वो थे, लेकिन उनके पास ऋषि मुनि फकीर हुआ करते थे, जिनके बल पर उन्होंने शासन किया, जिनके बल पर उन्होंने शासन किया। आगे लिखा है बाबू, a nation with the constitution like this, ऐसी संविधान में से परिपूर्ण एक राष्ट्र है, fitter to teach others than to the learn from, दूसरों से सीखने के बजाय उन्हें शिक्षा देने सिखाने में कुशल है। This nations had courts, lawyers and doctors, but they were all within the bounds. इस राष्ट्र के पास न्यायालय, वकील एवं डॉक्टर थे, लेकिन सभी बंधन नियंत्रण में थे, यानी कि नियंत्रण में थे, किसी और के हाथों में थे, अपने मन की आजादी से कुछ नहीं कर सकते थे। Everybody knew that, सभी जानते थे कि दिस प्रोफेशन was not particularly superior, ऐसे व्यवसाय जो है किसी भी तरह उत्कृष्ट नहीं थे। Moreover, these वकील and वैद्य did not rob people, फिर भी यह वकील और वैद्य जनता को लूटते नहीं थे। वो जानते थे कि उनकी जो बागडोर थी किसी और के हाथों में थे, फिर भी वो लूटते नहीं थे। They were considered people's dependents, not their masters. वह जनता पर निर्भर माने जाते थे, वो जनता के सेवक थे, मालिक नहीं। वो जनता पर निर्भर माने जाते थे, वो जनता के सेवक थे, मालिक नहीं थे। वो ऐसा मानते थे, लेकिन अभी हम लोगों को क्या हो गया है, हम ही खुद ही को सरकार मानते हैं, जनता की मालिक मानते हैं। जबकि एक्चुअल में बात किया जाए तो जनता के वो सेवक है, जनता की सेवा करना उसकी फर्ज है, पहले यही माना जाता था। आगे देखेंगे पैरा 9। पैरा 9 में हम देखेंगे द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता, एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, जो मेरे द्वारा व्याख्या की गई है। द इंडियन सिविलाइजेशन यानी कि जो भारतीय सभ्यता है, मेरे द्वारा व्याख्या की गई है, हैज बीन सो डिस्कवर्ड बाय इट्स वोटराइज, वैसे ही व्याख्या वे लोग ही करते हैं जो उससे विश्वास करते हैं। इज नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के किसी भी हिस्से में नहीं है, विश्व के किसी भी हिस्से में नहीं है। द अंडर नो सिविलाइजेशन, और उसकी भी सभ्यता ऐसे नहीं है। हैव ऑल मीन अटेंड परफेक्शन, लोगों ने पूर्णता को प्राप्त कर लिया है, इस चीज को पूर्णता से प्राप्त कर लिया है। द टेंडेंसी, टेंडेंसी मतलब होता है विचार, ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इवेट मोरल बीइंग, नैतिकता को बढ़ावा देना भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति रही है। टेंडेंसी मतलब विचार, प्रवृत्ति, आपका कैसा है, नेचर कैसा है, टेंडेंसी कैसा है, मनोवृत्ति कैसा है। डेट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपोगेट इमोडिटी, जबकि पश्चिमी की मनोवृत्ति और नैतिकता को बढ़ावा देना था। द लेटर इज गॉडलेस, दूसरा नास्तिक है। गॉडलेस मतलब बोलिए या एथिस्ट बोलिए, दोनों मतलब होता है नास्तिक। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन द बिलीफ इन गॉड, जबकि पहला ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखता है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, इसी समझ और विश्वास के कारण इट बिहेव्स वेरी लवर ऑफ इंडिया
टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन। भारत से प्रेम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का अपनी पुरानी भारतीय सभ्यता से ठीक उसी तरह जुड़ना जरूरी है। इवन एज चाइल्ड क्लिंग टू द मदर्स ब्रेस्ट, जैसे एक बच्चा अपनी माँ की छाती पर चिपकता है। जैसे एक बच्चा क्या करता है, अपनी माँ की छाती पर चिपकता है। आगे हम बात करेंगे पैरा नंबर 10। और एक बात बता दे, पैरा नंबर 10 आज आपके लिए आखिरी रहेगी, क्योंकि बहुत ही लंबा टॉपिक है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और ज्यादा हम अगर खींचेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटी में कम हो जाएगी। इसलिए बाद बाकी की पैरा आपको एक अलग क्लास में फिर से मिलेगी। आज ही हमारा लास्ट पैरा रहेगा, इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। आई एम नॉट हेटर ऑफ द वेस्ट, मैं पश्चिमी का विरोधी नहीं हूँ, मैं उससे नफरत नहीं करता हूँ। देखिए हैट मतलब होता है नफरत करना, और इसी में अगर हम ई आर जोड़ दिए हैं तो बन गया हैटर, बन गया हैटर, और ये अपने आप में कॉमन नाउन हो गया है। अगर बात करें तो मैं पश्चिमी का विरोधी नहीं हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, मैं पश्चिमी सभ्यता का आभारी हूँ क्योंकि पश्चिमी के साहित्य में मैंने बहुत कुछ सीखा है। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी, लेकिन हम आधुनिक सभ्यता की प्रति कृतज्ञता जाहिर करता हूँ जिसने मुझे वो जिसे है उसने मुझे ये सिखलाया है। हम पश्चिमी सभ्यता जो उनसे हम सीखे हैं उसके लिए मैं उसको थैंकफुल करना चाहता हूँ। दैट इफ आई वांट इंडिया टू राइज इट्स फील्ड्स हाई, यदि मैं भारत को सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाना चाहता हूँ, आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन फ्रैंकली दैट, तो मुझे अपने भारतीय जनता से खुले दिलों से कहना चाहिए, आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, वर्षों के आधुनिक सभ्यता के अनुभव के आधार पर, आई हैव लर्नड वन लेसन फ्रॉम इट, मैंने ये सीखा है, दैट इज दैट वी मस्ट शन इट ऑल द कॉस्ट, किसी भी कीमत पर हम उससे हमको दूर रहना चाहिए। भले ही ज्यादा मॉडर्न में हम लोग नहीं जा सकते हैं, किसी भी कीमत पर हमें उससे दूर रहना चाहिए। तो आज हम लोगों ने 10 पैरा पढ़े हैं। कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। और ऐप की बात करें तो ऐप पर आपका ऑब्जेक्टिव भी हो चुका है, समरी भी हो चुका है, अबाउट ऑथर भी हो चुका है, और अबाउट टॉपिक भी हो चुका है, यानी चैप्टर भी हो चुका है। तो आज के वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। और एक जाते जाते एक सूचना करना चाहते हैं कि अगर आप गेम चेंजर बैच से जुड़ना चाहते हैं तो अभी जुड़ जाइए, क्योंकि बाद में हो सकता है फी बढ़ भी जाए। अभी 199 फी रखा गया है, बाद में बढ़ेगी ही बढ़ेगी, बच्चे की डिमांडेड बढ़ेगी तो फी भी बढ़ेगा, ऑब्वियसली सी बात है। अभी आप जुड़ जाते हैं तो आपकी वीडियोज भी धीरे धीरे आपका इंग्लिश का भी प्रिपरेशन होते जाएगा। तो आप लोग जो बच्चे इनरोल्ड है अच्छे से तैयारी करें, और जो सोच रहे हैं अभी तो 199 में आपको क्या ही जा रहा है। और साथ में हम इस चीज की गारंटी भी दे रहे हैं कि अगर आप 5 से 6 दिन पढ़ने के बाद आपको लगे कि मेरा पैसा फंस गया है, आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, आपका पैसा ठगना मेरा मकसद नहीं है। हमारी मकसद है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। हम उसी मकसद के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं। और जो बच्चे अभी भी नहीं जुड़े और जुड़ना चाहते हैं तो हम एक ही बात करना चाहेंगे, डोंट बी लेट, as soon as possible you can join it. It will be very helpful for you, and share it with among all those students, all those friends who are needy it. तो ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं। कल की क्लास इसी टाइम में हम लोग आगाज करेंगे। जय हिंद, जय स्टडी सिटी।